दोस्तों डीआरएस क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खेल को बदलने के लिए और ये चीज हर खिलाड़ी बाखूबी जानता है। लेकिन क्रिकेट में कुछ ऐसे भी डीआरएस रिव्यू लिए गए हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता था और ये तुक ना होने की वजह से उन्होंने अपना अच्छा सा डीआरएस रिव्यू गवा दिया। और उसके बाद अगर खिलाड़ी आउट हो लेकिन अंपायर नॉट आउट देता है तो आप जितना भी अपील कर लो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, चाहे बल्लेबाज आउट हो या फिर नॉट आउट हो, क्योंकि इससे पहले आपने एक अच्छा सा रिव्यू लिया था जो आपने गवा दिया था। और ऐसे मौके पर कमेंटेटर तो खूब मजा लेते हैं क्योंकि अगर वो तारीफ करना जानते हैं तो मजे भी खूब लेना जानते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं टॉप 10 स्टूपिड डीआरएस रिव्यू सिस्टम। नंबर 10, रिकी पॉइंटिंग कमाल के कप्तान माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी एक ऐसा रिव्यू लिया था जो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कप्तान जो ऐसा रिव्यू ले सकता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एक मुकाबले में जब इंग्लैंड का बल्लेबाज पैर आगे करके एक बॉल को लीप करता है तो बॉल उसके पेट पर जा लगती है, लेकिन अंपायर उसे नॉट आउट देता है क्योंकि बॉल उसके पेड़ पर लगी थी और पैर उसने स्टंप से बाहर निकाल रखा था। लेकिन कप्तान रिकी पॉइंटिंग रिव्यू ले लेते हैं और बाद में वही चीज सामने आता है क्योंकि बल्लेबाज का पैर बाहर होने की वजह से ये नॉट आउट होते हैं और बॉल स्टंप को हिट नहीं कर पाती है, जो कि साफ साफ नजर आ रहा था रिव्यू से पहले और रिव्यू के बाद भी। और ये पॉइंटिंग का रिव्यू चैलेंज गलत साबित हो जाता है। नंबर 9, अब वेस्ट इंडीज की बारी है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी तगड़े तर्रार जेसन होल्डर, जिन्होंने बिना सोचे समझे ही डीआरएस ले डाला था। शरीर के बड़े थे लेकिन दिमाग के बात तो सही है। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स जब बैटिंग कर रहे होते हैं, जब वो गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो बॉल उनके मेन पार्ट पर जाके लगती है और जब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अपील करते हैं तो अंपायर उन्हें नॉट आउट दे देते हैं। लेकिन जेसन होल्डर को लगता था कि आउट है और वो तुरंत ही रिव्यू ले लेते हैं और रिव्यू अपना गवा देते हैं क्योंकि रिव्यू में साफ साफ दिख रहा था कि ये बॉल आउटसाइड पिच हुई है और स्टंप से काफी दूर थी और यही चीज बिना रिव्यू के भी दिख रहा था। लेकिन जेसन होल्डर ने रिव्यू ले डाला और अपना रिव्यू गवा दिया क्योंकि ये बॉल आउटसाइड पिच हुई और जो कि स्टंप को पूरी तरीके से मिस कर रही थी। और वही गलती जेसन होल्डर ने 2 गेंदों पर 2 बार किया था और दोनों रिव्यू गवा दिया। अब इसे गलती कह लें या फिर। नंबर 8, दोस्तों रिव्यू क्रिकेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लेकिन खिलाड़ी इसे गंवाने में कभी कभी संकोच नहीं करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वाटसन ने एक बार ऐसा संकोच नहीं किया था और रिव्यू गवा डाला था ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के एक टेस्ट मुकाबले में। जब ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी एक शॉट खेलता है और शेन वाटसन रन भागने के चक्कर में दोनों खिलाड़ी आपस में मिस जज कर लेते हैं और एक ही क्रीज पर भाग पड़ते हैं, जिससे एक खिलाड़ी तो रन आउट होता है लेकिन वो कौन होता है ये नहीं पता होता है और इसी कारण शेन वाटसन तुरंत ही रिव्यू ले लेते हैं। हालांकि अंपायर को ये चेक करना पड़ता है कि कौन रन आउट है कौन नहीं, लेकिन उससे पहले शेन वाटसन ने रिव्यू ले लिया और रिव्यू में पता चला कि शेन वाटसन ही रन आउट थे और शेन वाटसन अपने साथ रिव्यू लेकर चले गए। नंबर 7, दोस्तों आपने कई तरह के रिव्यू देखे होंगे और ये डीआरएस रिव्यू भी बहुत ही हटके है। जब चल रहे इंडिया और श्रीलंका के एक टेस्ट मुकाबले में अनिल कुंबले बैटिंग कर रहे होते हैं तब अजंता मेंडिस की एक स्पिन डिलीवरी अनिल कुंबले की पेट पर जा लगती है और साथ ही साथ सामने खड़ा फील्डर उस गेंद को कैच भी कर लेता है और उसके बाद कुंबले ले लेते हैं रिव्यू। एक बात तो तय थी कि अनिल कुंबले LBW आउट थे, अगर नहीं थे तो वो कैच आउट थे। अब कहीं ना कहीं से कुंबले आउट जरूर थे लेकिन कुंबले ने फिर भी रिव्यू ले लिया, जो लोगों को बहुत ही सोच में डाल देते हैं। या कुंबले ये जानना चाहते थे कि वो LBW आउट है या फिर कैच आउट है। नंबर 6, दोस्तों एक कप्तान जिसे हम सेंसेशनल कप्तान भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने भी एक ऐसा डीआरएस रिव्यू लिया था जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मुकाबले में केन विलियमसन ऐसा रिव्यू लेते हैं जब पाकिस्तान के बल्लेबाज एक गेंद को लीप कर देते हैं, लेकिन विलियमसन को लगता था कि ये आउट है और केन विलियमसन डीआरएस रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन रिव्यू में साफ साफ दिख रहा था कि गेंद बल्ले से काफी दूर थी और विलियमसन को शायद ये बात पता थी, तभी उसके बाद वो हंस भी रहे थे। नंबर 5, तो दोस्तों अब थोड़ा सा स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पाकिस्तान की ओर। जब कमरान अकमल इतने कॉन्फिडेंट में थे कि तुरंत ही रिव्यू ले लिया और तुरंत ही गवा भी दिया, क्योंकि जब पाकिस्तान के गेंदबाज जुनैद खान एक गेंद कराते हैं जो श्रीलंका के बल्लेबाज उस गेंद को मिस कर देते हैं और वहीं पर कमरान अकमल अपील कर देते हैं और ये अपील इतनी कॉन्फिडेंस अपील थी कि विकेट पक्की है। लेकिन जब कमरान अकमल रिव्यू लेते हैं और उसके बाद जब रिव्यू में पता चलता है कि बॉल बल्ले से मिस कर रही है और उसके बाद ये डीआरएस जाया होता ही है और जो कमरान अकमल कॉन्फिडेंट दिखाते हैं वो भी जाया हो जाता है। नंबर 4, दोस्तों अब ये वाला फनी रिव्यू देखिए। जब इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के एक गेंदबाज शोएब बशीर जो बैटिंग कर रहे होते हैं और जब जडेजा गेंदबाजी करा रहे होते हैं तो बोल्ड हो जाते हैं
लेकिन उन्हें लगा कि बॉल वो नहीं हुए, कैच आउट हुए और तुरंत ही रिव्यू ले लेते हैं। और इस वाले डिसीजन पर सारे खिलाड़ी हंसने लगते हैं और उनके साथ बैटिंग करे जो रूट भी हंसने लगते हैं और उन्हें तब पता चलता है कि हम तो बोल्ड हो चुके हैं। नंबर 3, दोस्तों वैसे रिव्यू क्यों लेते हैं जो लोग मजबूर हो जाते हैं उनके ऊपर हंसने के लिए। दोस्तों बांग्लादेश पता नहीं क्या कोशिश करने में लगे रहते हैं, ये कभी कभी ऐसे रिव्यू ले लेते हैं जो बड़े फनी होते हैं। और ऐसा ही हुआ था एक टेस्ट मुकाबले में, जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे होते हैं तब वो गेंद डिफेंड कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेश को लगता था कि वो LBW आउट है और बांग्लादेश के कप्तान तुरंत ही रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन साफ साफ तो दिख रहा था कि गेंद बल्ले से डिफेंड हुई है, लेकिन बांग्लादेश तो ऐसे निर्णय लेती ही है कि लोग हैरान हो जाएं कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो खुद का मजाक उड़वा रहे हैं। और यही हुआ था DRS रिव्यू में भी, जो रिव्यू लेने के बाद भी वही दिख रहा था और रिव्यू लेने पहले से भी वही दिख रहा था। और इसके बाद क्या कमेंटेटर भी मजे लेते हैं, उनको हर सिचुएशन पे अपना काम करना रहता है। नंबर 2, क्रिकेट में कुछ ऐसे भी DRS रिव्यू लिए गए हैं जो उस कप्तान पर हर बार रिव्यू के कारण शक की नज़र से देखा गया है। तो फिर चलिए फिर से स्क्रीन घुमाते हैं पाकिस्तान की तरफ। जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टेस्ट मुकाबले में आमिर बॉलिंग करा रहे होते तब डेविड वार्नर उनकी एक गेंद को खेल नहीं पाते हैं और विकेट कीपर और बॉलर अपील कर देते हैं और मिसबाउल हक जो कप्तान थे वो तुरंत ही रिव्यू ले लेते हैं। और DRS रिव्यू में ये दिख रहा था कि गेंद बल्ले से काफी दूर थी और ये रिव्यू क्रिकेट का बहुत ही बेकार रिव्यू था। नंबर 1, इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट मुकाबले में और अचंभित कर दिया था बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम ने विराट कोहली को। विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे होते हैं तब बांग्लादेश के गेंदबाज एक बॉल डालते हैं जो कोहली उसे डिफेंड कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम ने तुरंत ही रिव्यू ले लिया वो बॉल जो विराट कोहली ने डिफेंड की थी, जो साफ साफ दिख रहा था कि बॉल बल्ले से लगी है, जो विराट कोहली ने उसे डिफेंड किया था। लेकिन मुशफिकुर रहीम को पता नहीं क्या सूझी थी, उन्होंने तुरंत ही रिव्यू ले लिया और DRS रिव्यू में भी वही दिख रहा था जो उससे पहले दिख रहा था कि विराट कोहली ने साफ साफ गेंद को डिफेंड किया है। और इस रिव्यू के बाद बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी उन पर ही हंसने लगते हैं और विराट कोहली तो मजे लेते ही हैं। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।